नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप सुन रहे हैं फ़ोटो बेसिक्स का पॉडकास्ट तस्वीर। आज हम लोग 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने फ्यूचर में अपने फ़ोटोग्राफी बिजनेस की और ख़ुद की प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर इंटरनेट पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत कोरोना की दूसरी वेव से लड़ रहा है और आई होप कि आप और आपके घर वाले एकदम सुरक्षित होंगे और आपके चाहने वाले भी एकदम सुरक्षित होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप लोग घर में रहें, सेफ रहें। और शुरुआत करते हैं अपने पहली चीज़ से। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड नहीं हैं गूगल माई बिज़नेस के ऊपर, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, गूगल माई बिज़नेस के ऊपर अपने आप को लिस्टेड करना है। फिर चाहे आप एक होम स्टूडियो रन कर रहे हो या फिर आपका एक डेडिकेटेड स्टूडियो हो, आप कहीं भी रहते हो, डजेंट मैटर, आपको अपने आप को गूगल माई बिज़नेस के ऊपर लिस्टेड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप गूगल माई बिज़नेस पर लिस्टेड होते हैं तो गूगल को ये पता लगता है कि आपका एक बिज़नेस है और उसकी लोकेशन इस जगह पर है। जब भी कोई सर्च करेगा, मान लीजिए आप एक इंदौर में वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो जब भी कोई सर्च करेगा वेडिंग फ़ोटोग्राफर्स इन इंदौर, और आपने वो सारी की सारी लिस्टिंग सही से कर रखी होगी, जिसमें आपने अपनी वेबसाइट, अपना टाइमिंग्स, अपनी लोकेशन डाल रखी होगी, तो चांसेस है कि गूगल माई बिज़नेस के ऊपर आपकी सर्च रैंकिंग इम्प्रूव होगी। अब गूगल माई बिज़नेस पे लिस्टेड होना कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। आपको सिंपल गूगल माई बिज़नेस के ऊपर जाना है, मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपने गूगल अकाउंट से और देन जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी वो सारी की सारी फॉलो करनी है। एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताना है कि आप क्या करते हैं। उसके बाद आपसे टाइमिंग्स पूछी जाएंगी और देन वेबसाइट, अगर आपके पास में कोई है तो वेबसाइट आप डाल सकते हैं। देन उसके बाद में गूगल आपके घर पे जो एड्रेस आपने डाल रखा है वहाँ पर एक लेटर भेजेगा। उस लेटर के अंदर एक होगा कोड। अब जो ये लेटर होगा, ये लेटर आपको वेरीफाई करने में मदद करेगा कि आपने जो लिस्टिंग की है गूगल माई बिज़नेस के ऊपर वो बिल्कुल सही लिस्टिंग है। तो वो कोड के डालते ही आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर सर्च करता है आपकी लोकेशन के पास में, तो उसको आपके बिज़नेस शो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ पर चलते हैं। आपको अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है, नो मैटर कौन सा भी आप काम कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफर हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है, इवन अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी भी करते हैं, खुद की वेबसाइट, खुद का पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी बात कर रही है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी और खुद की वेबसाइट बनाने से रिलेटेड भी। इवन अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, इवन अगर आपके पास में उतना बजट नहीं है वेबसाइट बनाने का, खैर मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 हज़ार नॉर्मल बजट में एक वेबसाइट बन जाती है। अगर आपके पास उतना भी बजट नहीं है एक वेबसाइट बनाने का, तो आप वेबसाइट बिल्डर्स जैसे कि wix.com या फिर squarespace.com का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एकदम मिनिमल रेट के ऊपर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर देगा। अब ध्यान रखना, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है इन दो वेबसाइट से, बट ये जो टूल्स हैं इनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर के साथ में मिलकर। आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह कितना आसान है वेबसाइट बिल्डर्स के थ्रू अपनी खुद की वेबसाइट बनाना और किस तरह चंद मिनटों में ही आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी और आप इसे अपलोड कर सकते हैं अपने खुद के डोमेन नेम के साथ। अब वेबसाइट बनाने का फ़ायदा ये है कि जब क्लाइंट आपको सर्च करेगा तो गूगल माई बिज़नेस के ऊपर आएगा और वो ज़रूर आपका काम देखना पसंद करेगा। अब जैसे ही आपका काम नीचे वेबसाइट पे लिस्टेड होगा ऑलरेडी, तो उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको हायर करना एज़ कम्पेयर टू जब आपके पास में काम दिखाने के लिए नहीं होगा। अब हो सकता है आपका इंस्टाग्राम ऊपर आए सर्च रैंकिंग में या फिर नहीं आए, बट अगर आपकी वेबसाइट होगी तो वो ज़रूर ऊपर आएगी सर्च रैंकिंग के। वेबसाइट पे आप अलग अलग जोनर्स के साथ में अलग अलग काम दिखा सकते हैं अपना और अपनी अचीवमेंट दिखा सकते हैं सारी की सारी। उसके बाद में वेबसाइट का ये भी फ़ायदा है कि आप वहाँ से लीड्स ले सकते हैं। अगर किसी को आपके बारे में इंक्वायरी डालनी है, किसी को आपके बारे में जानकारी लेनी है और ज़्यादा, तो वेबसाइट पे एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं जहाँ से लोग आपको बुक भी कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंक्वायरी डाल सकते हैं। वेबसाइट पे आप अपने पैकेजेस भी दिखा सकते हैं कि आप किस रेंज के अंदर शूट करते हैं मैक्सिमम टाइम। सो इससे पहले ही क्लियर हो जाएगा जो भी आपका क्लाइंट आने वाला है कि आप उनके बजट के अंदर हैं या नहीं, और टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इसमें आप कहेंगे कि आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आपको फ़ोटोग्राफी आती है, तो और स्किल्स पे काम करने की क्या ज़रूरत है।
ध्यान रखना, अपने आसपास देखो, दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, एआई डेवलप हो रहा है फ़ोटोग्राफी के अंदर भी, फ़ोटोशॉप के अंदर भी, इवन जब आप किसी सब्जेक्ट को कटआउट निकालते हो उसके अंदर भी एआई का बीच में काम आ रहा है। तो अपने आप को साथ साथ उसके अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि जो काम आप पहले 2 से 3 मिनट में करते थे वो आप कुछ सेकंड्स में एक सिंगल बटन से कर सकते हो। मैं एग्जांपल लूँ बैकग्राउंड हटाने का, तो पहले पेन टूल या फिर इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था और काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता था बैकग्राउंड हटाना, और आज के टाइम में सिंगल क्लिक से काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। चाहे मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ या फिर एक जो वेबसाइट है remove.bg उसकी बात करूँ। सो बेसिकली आपको टाइम के साथ में बदलना बहुत ज़रूरी है, और सबसे आसान तरीका है टाइम के साथ में बदलने का कि जो भी नई चीज़ें आ रही है उनके बारे में सीखना। आप एक लिस्ट बना लीजिए अपनी फ़ोटोग्राफी फील्ड से रिलेटेड, आप किस में कमज़ोर हैं या कौन सी चीज़ आपको बेहतर तरीके से आती है या कौन सी चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को इंटरनेट पे सर्च करना चालू कीजिए। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे ढेरों सारे, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, मलयालम में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर आप आर्टिकल्स को या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उडेमी या स्किलशेयर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर आप कोर्सेस भी अच्छे से सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके इस टाइम के दौरान आप एक बेहतर फोटोग्राफर बनेंगे और आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किल्स और ज़्यादा ऊपर चली गई। चांसेस है कि क्लाइंट्स भी आपको ज़्यादा पे करे एज़ कम्पेयर टू जब आपकी स्किल्स अभी के मुकाबले ज़्यादा होंगी। इसके साथ साथ अगली चीज़ आप कर सकते हैं इस टाइम पे बैठे बैठे कंटेंट क्रिएट करना। जी हाँ, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा इस टाइम पे कंटेंट क्रिएट करना, बट ट्रस्ट मी, अभी का किया हुआ कंटेंट क्रिएट आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। अगर आपने कंटेंट मार्केटिंग जैसी चीज़ को नहीं सुना है तो मैं आपको समझा दूँ कि कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी लो बजट मार्केटिंग चीज़ है जिसके इस्तेमाल करके आप काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पा सकते हैं। मेरा खुद का एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही अपने ब्रांड को डेवलप किया है, फोटो बेसिक्स को, और इसके थ्रू ही मैंने ऑर्गेनिक ऑडियंस को अपने आसपास जो है क्रिएट किया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो कंटेंट क्रिएट आपको क्यों करना चाहिए इस चीज़ का, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपका क्लाइंट आपको ढूंढता है और आपका काम देख लेता है, बट फिर भी चांसेस है कि वो कन्वर्ट ना हो। लेकिन जब आपका कंटेंट बना होगा, जब आपने मान लो यूट्यूब पे किसी शूट का बिहाइंड द सीन वीडियो डाल रखा है, तो उस केस में जब आपका क्लाइंट उस वीडियो को देखेगा तो उसमें आपकी स्किल्स की नॉलेज पता चलेगी, आपको टेक्निक पता चलेगी, आप किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कैमरा गियर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। उस केस में आपका क्लाइंट के साथ में कन्वर्जन ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जब आपने कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं किया है इंटरनेट पे। फिर चाहे वो एक छोटी सी रील ही क्यों ना हो, आपका कंटेंट प्रोड्यूस करना आपकी ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनसे डीएम करके भी आप पूछ सकते हैं कि कंटेंट क्रिएट करके उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप अभी तक कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ द राइट टाइम, आपको अभी से चालू कर देना चाहिए कंटेंट क्रिएट करना। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको फ्यूचर में इस चीज़ का ज़रूर पता चलेगा। और किसी तरह की आपको मदद चाहिए कंटेंट क्रिएशन के अंदर तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपको फ़ोटोग्राफ़र होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इंसान होने की ज़रूरत है। और वो चीज़ है कि आप अपने क्लाइंट्स को, आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों को एक सिंपल सा मैसेज डाल सकते हैं। और वो सिंपल सा मैसेज ये है, हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू ड्यूरिंग दिस टफ टाइम्स, आई होप यू आर फाइन, लेट मी नो एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद, दैट्स इट। आपको ये सिंपल सा मैसेज व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जीमेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं मीडियम, उसके थ्रू इन सभी लोगों को एक बार ज़रूर डालना चाहिए। ये टाइम है अपनी इंसानियत दिखाने का, मदद करने का लोगों की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का जिनसे आपने अभी तक बात भी नहीं की है या जिनको आप भुला चुके हैं पिछले कई सालों में। इसी टाइम पर पता लगेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आई नो आप एक सिंपल सा टास्क कर सकते हैं और आप ज़रूर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। इस वीडियो के लिए इतना ही, इस ऑडियो के लिए इतना ही, पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।